तुम एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ाते हो और खेती बाड़ी के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पानी भी आता है कि कहाँ का पानी उपजाऊ होता है, कहाँ का पानी खेती को तबाह कर देता है। तुम ऐसा करो, मिस्र चले जाओ और वहां मिस्र में एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहा जाता है। वहां जाकर के रिसर्च करो पानी पर और फिर पूरी तहकीक मुझको ला करके बताओ। डॉक्टर मोरिस बुकैल, आप सुबह को अपने मोबाइल पर गूगल पर डॉक्टर मोरिस बैकली.com खोल करके देखना तो निकल के आ जाएंगे। 1898 की बात है, डॉक्टर मोरिस आए मिस्र और दरिया नील के किनारे पर अपनी लिबर्टी तजर्बेगाह लेकर के आए और पानी पे रिसर्च कर रहे थे तो आपके पैर से एक लाश टकराई, रेत में दबी हुई लाश। उसके पैर को निकाला, दोनों पैर निकाले, लाश निकालते निकालते थक गए, बहुत लंबी लाश। हैरत में पड़ गए, इतने लंबे लोग अब तो है नहीं, इतनी लंबी लाश किसकी हो सकती है। निकाल के मेहनत करके अपनी तजर्बेगाह तक लाए, लिबर्टी रूम तक लेकर के आए और जब उसमें रखा तो देख के हैरत में पड़ गए। इसके भौं के बाल भी सलामत हैं, इसके सर के बाल भी सलामत हैं, इसके जिस्म के आज़ा सलामत हैं। अरे पानी तो वो है जो सख्त से सख्त चीज को भी गला देता है। इसका जिस्म सलामत, इनके बाल सलामत। ये कोई धार्मिक मामला लगता है, ये कोई मजहबी मामला लगता है, लेकिन पता कैसे चले ये लाश किसकी है, कैसे पता लगाया जाए ये लाश किसकी है। तो ईसाई थे, इंजील मंगाई, पूरी इंजील पढ़ ली, लेकिन इसका मतलब उस लाश के बारे में पता ना लगा सके। दिल में ख्याल आया कि लाओ, कुरान भी तो धार्मिक किताब है, कुरान भी तो मजहबी किताब है, लाओ कुरान भी पढ़ के देखें। फिर सोचने लगे कि हमारे सैंटों ने तो मना किया है, हमारे पोप ने तो मना किया है, हमारे धर्म गुरुओं ने मना किया है कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। अल्लाह अकबर, ये बात जहन में डाल दी थी। यही बात कुफारे मक्का ने भी कही थी। जब मेरे आका ने कुरान पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा मोहम्मद चंद होजरे में जुमले अरबी के इधर उधर से जोड़ते हैं और हमारे सामने ला के पेश कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि उनका अपना बनाया हुआ कलाम है। जब ये बात कुफारे मक्का ने कही तो पहला चैलेंज 15वें पारे में है, रब ने दिया, कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो तमाम जिन और तमाम इंसान जमा हो जाए इस बात पर, इस कुरान की मिस्ल लाने पर, ला यअतूना बिमिस्ली, इस कुरान की मिस्ल हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, ताबुन क्यों ना करे, वो इस कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। पूरे कुरान की मिस्ल के लाने के लिए चैलेंज किया गया। तारीफ बताती है कुफारे मक्का खामोश हो गए, उनका नातिका बंद हो गया, वो पूरे कुरान की मिस्ल क्या लाते। फिर दूसरा चैलेंज दिया गया 11वें पारे में, रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे। कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुल फातु बिअश्र सुवरिन मुफ्तरयात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। जब नबी ने ये चैलेंज पढ़ के सुनाया अब भी कुफारे मक्का खामोश हो गए। फिर और चैलेंज हल्का कर दिया गया। अब पहला पारा रब फरमाता व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। तुम इस बात में शक में हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, तो कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। कुरान में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, उसको लिखवा करके नबी ने खाना काबा की दीवार पर टंगवा दिया और ऐलान कर दिया तमाम कुफारे मक्का को कि इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत है, इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। जो भी आए उस सूरत को पढ़े और मुंह दबा करके चला जाए। एक बहुत बड़ा शायर है इनका जो अरबी में फिल बदी अशआर कह दिया करता था। बादशाहों के दरबार में जाता तो फौरन अरबी में कसीदा बना करके सुना दिया करता था। तारीख में उसका नाम गालिबन इमरुल कैस मिलता है। उसे पकड़ करके लाए और कहा कि अगर तूने चंद जुमले भी अरबी के जोड़ दिए तो हम सीना तान के
कि ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जैसे ही इमरुल कैस काबे की दीवार के साए में आया, कुफार मक्का खुश थे कि अब ये कुछ ना कुछ अरबी में बनाएगा। जैसे ही उसने पढ़ा इन्ना अअतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है हाज़िल कलामो लैसा बिबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है बल्कि ये तो परवरदिगारे आलम का कलाम है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के पड़े पड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के पड़े पड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। सुभान अल्लाह, सच है, जिंदाबाद हमारा कुरान। कोई जवाब नहीं है हमारे कुरान का, कोई जवाब नहीं, हर चीज कुरान में है। डॉक्टर मूरिस बोले हमारे सेंटों ने मना किया है, मूरिस कहते हैं हमारे पोप ने मना किया है, वो कहते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं है। चलो अमल नहीं करेंगे लेकिन पढ़ तो लेते हैं। एक आलिम को बुलाया जो तर्जमा भी करता हुआ जाए। देखो कुरान का तर्जमा करने के लिए आलिम होना जरूरी है। आलिम जो होता है वो कुरान को समझ करके पढ़ता है, हाफिज कुरान को याद करता है, और आलिम जो होता है वो कुरान को समझ करके पढ़ता है। आओ बताता हूं। एक आलिम बुलाया तर्जमा करने वाला, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, आलिम खामोश हो गए। डॉक्टर मूरिस बोले खामोश क्यों हो गए? कहा मतलब मिला, इस लाश के बारे में कोई मतलब मिला? कहते हैं मतलब मिले ना मिले लेकिन मजा बहुत आ रहा है, पढ़ते जाओ। ये हमारा कुरान है। कोई भी किताब हो, एक बार पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक बार सुन लेंगे दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं। कुरान को जितनी बार पढ़ा जाए उतना ही मजा आता है, कुरान को जितनी बार सुना जाए उतना ही मजा आता है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं पढ़ते जाओ, मुझे मेरा यकीन कहता है कि नतीजा भी इसी में आएगा। जैसे ही पढ़ते पढ़ते आलिम साहब 11वें पारे में पहुंचे, और जब सूरह यूनुस में पहुंचे, और जब इस आयत पर पहुंचे उलमा की तवज्जो फल यौमा नुनज्जिका बिबदने का इला आखिर। जब आलिम साहब ने ये पढ़ा कि ऐ फिरौन, आज हम तुझे दरिया में डुबो रहे हैं और हम तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे, तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे, ताकि कयामत तक घमंड करने वालों के लिए, सरकशी करने वालों के लिए ऐ फिरौन हम तुझे इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं रुक जाओ, नतीजा मिल गया है। ये किसी और की लाश नहीं है, ये फिरौन की लाश है। लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने मोहम्मद की जीवनी पढ़ी है, मैंने मोहम्मद की तारीख पढ़ी है। मोहम्मद कभी मिस्र आए नहीं अपनी हयात में, तो फिर उनको किसने बताया कि ये लाश दरिया नील में डूबी हुई है? ये किसने बताया है? तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं अरे मेरे गुरु गलत कहते थे, मेरे सैंत गलत कहते थे, हमारे धर्म गुरुओं ने गलत बताया था। अरे मैं मान गया, मैं जान गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और ये कुरान अल्लाह का कलाम है। मोहम्मद को अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हूँ। उसी कुरान को पढ़ करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इराक को तबाह करने वाले, सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ाने वाले, उनमें से 15,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। तुम आओ तो सही, अपने मजहब की तालीम से तुम दूर हो गए, अपने दीन की तालीम से तुम दूर हो गए। डॉक्टर मूरिस बुकैल ने एक किताब लिखी, वो आपको दिल्ली की लाइब्रेरी में मिल जाएगी, द बाइबल द कुरान एंड साइंस। उसके अंदर एक दावा किया डॉक्टर मूरिस ने, कहते एक आतिश कदा तैयार किया जाए, उसे कई महीनों तक जलाया जाए, आग सुर्ख हो जाए, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे, तब फिरौन की बॉडी को उसके अंदर डाला जाए
फिरौन के जसद खाकी को उसके अंदर डाला जाए। डॉक्टर मोरिस कहते हैं मेरा यकीन कहता है कि फिरौन के एक बाल को भी आग नहीं जलाएगी।